ओम शांति 26 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप आए हैं, ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी देखो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनाना है। प्रश्न में बाबा ने कहा कि सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सदा ऊंची रूहानी सेवा करनी है। बाबा कहते सदा ऊंची सेवा करनी है, रूहानी सेवा। यहाँ चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना है। श्रीमत पर यानी परमात्मा की श्रीमत पर बाप के मददगार बनना है। यही देखो सर्वोत्तम ब्राह्मण का कर्तव्य है। गीत है जो शिव पिया के साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। परमात्मा कहते ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परम पिता कहा जाता है, एक ही है। लौकिक देखो यानी शरीर का पिता, दूसरा है परलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता है और ये सारे संसार की आत्माओं का पिता है। यही देखो ज्ञान सुनाने वाला है। बाबा कहते जैसे देखो सबका भगवान एक है। जो शास्त्रों गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वे कोई भी ज्ञान नहीं है। बाबा कहते उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनसे कोई ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसीलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो चुका है। वह देखो बरसात भी नहीं पड़ती है, तो फिर जमीन आदि भी देखो बाबा कहते सूख जाती है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, उनको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से देखो स्वर्ग की स्थापना होती है। वहाँ देखो धरनी सब्ज रहती है, यानी सतयुग में धरनी हरी भरी रहती है, काम कभी भी वहाँ सूखता नहीं है। ये तो देखो ज्ञान की पढ़ाई है। ज्ञान से ही देवी संप्रदाय परमात्मा बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे देखो औरों और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही देखो इतने पति दुखी निधन के बने गए। निधन के होते हैं ना, जिनके माँ बाप नहीं होते, जो बाबा कहते हैं आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे घर में अगर बाप नहीं होता तो देखो बच्चे कैसे बाबा कहते लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि क्या तुम्हारा बाप नहीं है? इस समय सारी दुनिया अपने पिता को नहीं जानती है, भूली हुई है। इसीलिए इस दुनिया की इतनी दुर्गति हुई है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, उनको ही बाबा कहते हैं, प्यार से बाबा कहते हैं, यानी शिव उनका नाम है। नाम कभी भी बदली नहीं बाबा कहते होता। जब देखो सन्यास करते हो तो फिर नाम बदलते हैं ना, जैसे शादी में कन्या का नाम बदल देते हैं। ये भारत में ही रिवाज है, बाहर ऐसा नहीं होता है। ये शिव बाबा सभी का भाई, बाबा कहते माँ बाप है। तभी तो गाते भी है ना, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा। भारत में ही देखो पुकारते हैं, तुम्हारी देखो कृपा से सुख घनेरे। ऐसा नहीं है कि भक्ति में भगवान कृपा करते हैं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं है। स्वर्ग में बाबा कहते सुख तो बहुत होते हैं, भक्ति में थोड़ी ना होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बाबा कहते दुख बहुत है। जो जीते जी अच्छी तरह से मरे हुए हैं, कितने मतलब दुख की भोगना है, उनका नाम बदल देते हैं तो फिर माया जीत लेती है। ब्रह्मा बाबा कहते ब्राह्मण से बदन शूद्र बन जाते, इसीलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। अब देखो ब्राह्मणों की तो फिर माला होती नहीं, क्योंकि स्थिति उनकी ऊपर नीचे होती रहती है ना, इसलिए माला बनती नहीं। बाबा कहते हैं ना, मैं माला बनाने बैठता हूँ फिर टूट जाती है, क्योंकि तुम देखो सर्वोत्तम ऊंचे कुल के हो, ऊंची रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बाबा कहते यहाँ चलते फिरते तुम भारत को खास और विश्व को आम सेवा करते हो। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम हो परमात्मा के मददगार बच्चे, क्योंकि श्रीमत पर चलते हो, भारत पर राज्य करते हो। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य में देवी देवता बनते हैं। तुम हर एक ब्राह्मण आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद समझते हो। यही देखो युक्ति है, क्योंकि देखो औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। जब एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते फिर विकार की दृष्टि उन भाई बहनों में कभी नहीं जाती है। परमात्मा देखो ऐलान करते हैं, यानी ऑडियंस निकालते हैं कि 63 जन्म पतित बने। अब देखो सतयुग में जाना चाहते हो तो फिर पवित्र बनो। कहाँ बाबा कहते हैं वहाँ सतयुग में पतित आत्माएं नहीं जा सकती, इसीलिए तुम मुझे बुलाते हो। शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मा के शरीर में
इस बार आत्मा इस बाबा कहते हैं ब्रह्मा के शरीर में आता हूँ, नहीं तो फिर मैं कैसे आकर तुम्हारा करूँ, मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। हे देवी गुण बाबा कहते वाले देवताओं और यहाँ है असुरी गुण वाले मनुष्य को देवता नहीं कहेंगे जो असुरी गुण वाले होते हैं। भले देखो नाम तो बड़े रख देते हैं, बड़े बड़े नाम रख देते हैं ना, मीरचंद ऐसे ऐसे, तो बाबा कहते हैं साधु भी देखो अपने को श्री कहते हैं, श्री श्री कहते हैं, और मनुष्य को श्री कहते हैं, क्योंकि देखो खुद तो पवित्र है इसीलिए श्री कहते हैं। तो मनुष्य ही ना बाबा कहते भले विकार में नहीं जाते, परंतु है तो विकारी दुनिया में ही ना। गुरु नानक ने भी देखो कहा मूत पलीति कपड़ धोए, मतलब ऐसे टाइम पे आत्मा की मैल निकल रही है ना, गुरु नानक भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। फिर का परमात्मा का स्थापन तो और विनाश का कार्य, और जो भी धर्म स्थापक है वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों की देखो बाबा कहते ये वृद्धि होती रहती है और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं, बाबा कहते ये परमात्मा करते हैं। ये ड्रामा अनुसार होना ही है, इसीलिए पढ़ाने आता हूँ। फिर कहा कि इस विनाश को कोई भी टाल नहीं सकता है। इस लड़ाई के तो बाबा कहते द्वारा, इसी लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये देखो लड़ाई पहले भी लगी थी और अब फिर रिपीट हो रही है। परमात्मा परम धाम से स्वर्ग का उद्घाटन करने आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों की मदद लेनी पड़ती है मुझे स्वर्ग बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो फिर कौन बनाए, ढेर आत्माएं है ना। ये देखो बात घर घर में बाबा कहते तुम समझा सकते हो, जैसे प्रदर्शनी लगाते हैं ना, ऐसे नहीं कहना कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो शास्त्रों और भक्ति मार्ग को तो फिर हम मानते हैं। ये भक्ति मार्ग तो फिर देखो बाबा कहते रात अब पूरी हो रही है और ज्ञान से अब दिन शुरू होता है। जब ज्ञान मिलता है तो अंधकार गायब हो जाता है ना, तो दिन शुरू होता है। बाबा कहते कोई तो देखो अच्छी तरह से धारण करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में तो अच्छे अच्छे बच्चे बाबा कहते हैं उनको खड़ा करना चाहिए ताकि वो समझाएं। जैसे देखो परमात्मा टीचर है, वैसे ही बच्चे भी को भी अब टीचर बनना पड़े। सतगुरु तारे सचखंड की स्थापना करने वाला तो सच्चा बाबा ही है, झूठ खंड को स्थापन करने वाला रावण है। फिर बाबा ने कहा कि सिख लोग देखो खुद कहते हैं कि सतगुरु अकाल, बाबा कहते हैं यानी जिसको देखो काल खा नहीं सकता है। मनुष्य को तो देखो काल खा जाता है ना। मन मनावम यानी मनी मन परमात्मा को याद करना उनका। फिर है जप साहिब को तो फिर सुख मिले, यानी साहिब को जपे तो ही सुख मिलेगा ना। मुख्य तो बाबा कहते दो ही अक्षर है, बाबा कहते मुझे याद करो जप साहिब को। साहिब तो फिर एक ही है ना, यानी शिव बाबा ही है। गुरु नानक ने भी बाबा कहते उनके लिए ही, परमात्मा के लिए इशारा किया, उनको जपो। वास्तव में तो फिर तुमको तो जपना ही नहीं है, तुम्हें तो बाबा कहते परमात्मा की याद में बैठना है, योग करना है, याद करना है। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ भी नहीं बोलो, शिव शिव भी नहीं कहना है, अजपा तो फिर एक ही होता है। बाबा कहते जो परमात्मा सिखलाते हैं वह तो देखो कितने घंटे बजाते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में होते हैं ना, जोर जोर से आवाज भी करते हैं, घंटी भी बजाते हैं, महिमा भी करते हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम। तो लेकिन बाबा कहते एक भी अक्षर को समझते कुछ भी नहीं है। सुख देने वाला तो फिर परमात्मा ही सच्चा व्यास है। व्यास भी अनेकों को बाबा कहते कहेंगे, कह देते हैं, उनको भी कह देते हैं इस समय कोई कला नहीं है। मैं बाबा कहते मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, एक निर्गुण संस्था भी है। बालक तो महात्मा मिसल होता है, बिल्कुल मतलब पवित्र होता है ना, उसमें तो कोई भी अवगुण नहीं होता, नाम ही रख देते हैं निर्गुण बालक। नंबर 1 अवगुण है जो अपने बाप को ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं नवगुण जो नंबर 1 गुण है ना, अवगुण तो यही है कि परमात्मा को ही नहीं जाना इस सृष्टि पे। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं ब्रह्मा की बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है, यानी भ्रुकुटी के बीच में। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी आ जा सकता हूँ। ये परमात्मा अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे तुम पितरों को खाना खिलाते हो तो फिर आत्मा को खिलाते हो ना, शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते हैं, समझते हैं कि फलाने की आत्मा का श्राद्ध है। आत्मा का बाबा कहते हैं आत्मा को उस ब्राह्मण में बुलाया जाता है ना, यह भी तो ड्रामे में पार्ट है।
ऐसे ही यह भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है परंतु ऐसी नहीं बताती है। फलानी जगह जन्म लिया, सिर्फ देखो इतना कहेगी कि हम तो बहुत सुखी है, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। परमात्मा कहते हैं जिन्होंने अच्छी रीति से ये कोर्स किया है, पढ़ाई करी है, तो बाबा कहते हैं वो अच्छे घर में जन्म लेंगे। कम वाले जो बाबा कहते हैं उनको पद ही कम पाएंगे। राजा बनना है अच्छा है बाबा कहते, या फिर दासी बनना अच्छा है, ये तो डिसाइड हमको ही करना पड़ेगा। राजा बनना है तो फिर पढ़ाई में अभी से बाबा कहते लग जाओ। एक सत का संग पार कर देता है, बाकी सब उस बाबा कहते हैं ना कुसंग होते हैं, बाहर के संग होते हैं, सब वो हमको डिबोते ही हैं। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे अब मेरी मत पर चलो, यहाँ करप्शन बहुत है, बहुत डिटी, बहुत ही गंदी दुनिया है ये, वास्तव में ये सच्ची गीता है। फिर कहा कि अब देखो अमरनाथ की यात्रा होती है ना, जिसको देखो सूक्ष्म वतन में भी दिखाते हैं, वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया है? वहाँ तो पतित कैसे बाबा कहते हो सकते हैं, जो पार्वती को ज्ञान देते हैं। बर्फ का देखो लिंग बना देते हैं, हाथ से बैठकर लिंग बना देते हैं बड़ा सा। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, किसी को पता थोड़ी ना है वो हाथ से ही बनाया जाता है। शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई, जो देखो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा थोड़ी ना है, वह तो देवता है। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबकी देखो लेनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए ये नॉलेज, पर परमात्मा कहते हैं अरे पहले तुम तो लो, फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। जब हम ये कहेंगे ना तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे कि शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। परमात्मा कहते हैं मुझे आना पड़ता है ना, कल्प कल्प यानी पूरा सर्कल जब रिपीट होता है, कल्प 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 के संगम युग में आता हूँ, यानी ये 100 वर्ष का जो संगम युग है। अच्छा धारणा होमवर्क बाबा ने बताया आज का कि बाप के समान टीचर बनना है, बड़ी युक्ति से सबको इस सब झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है, यानी इसका पुरुषार्थ करना है। कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है, ऊंचे पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की बाबा कहते हैं मत पर ही चलना है। वरदान है जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। कोई भी सेवा करो वहाँ विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे देखो भक्ति में जो गुप्त दानी बाबा कहते पुण्य आत्माएं होती है ना, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले के प्रति हो। ऐसा आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित होना चाहिए। कभी भी बाबा कहते अपनेपन की कामना नहीं रखो, ये मैंने किया है। बाबा कहते अपनेपन की कामना नहीं रखनी है, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघन रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, है ना। जैसे कोई सेवा करते हैं और उसमें वो विघन पड़ता रहता है और खुशी नहीं मिलती है, तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा सच्ची सेवा नहीं होती है वो। इसीलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे से बाबा कहते सच्चे सेवाधारी बन, सेवा में विश्व कल्याण करते चलो। स्लोगन है हर बात प्रभु अर्पण कर दो, तो फिर आने वाली मुश्किलें सहज अनुभव होगी। क्योंकि जब हम हर बात प्रभु को अर्पण कर देते हैं तो जिम्मेवार परमात्मा हो जाता है और हम फ्री हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।